हेलो फॉक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग। जो वीडियो नंबर 17 है, हम कंटिन्यू करेंगे पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम में। और आज की वीडियो में हम इसको पेरोल का जो फॉर्म हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था उसको हम थोड़ा सा उस पर वर्क अराउंड करते हैं। और ये इसके कंप्लीशन के बाद हम पेरोल जो एक्चुअल पेरोल लाइन फॉर्म है उसके ऊपर भी काम करेंगे। थोड़ा सा एटलीस्ट उसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे इस वीडियो में, और फिर भी कोडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। सो अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर हैं तो वेलकम बैक, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर कर ले, बेल का आइकॉन हिट कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। तो चलिए आज की वीडियो के ऊपर हम काम करते हैं। उसको थोड़ा सा रिफर्बिश करने की ज़रूरत है। इस फॉर्म को मैंने सिर्फ लास्ट वीडियो में स्केलेटन खड़ा किया था। सो इस वीडियो पे हम थोड़ा सा इसको मज़ीद बढ़ाते हैं। सो करना ये है कि इसमें देखिए कुछ फील्ड्स हैं। अप्रूवल, अप्रूव्ड बाय, अप्रूव्ड ऑन, फिर स्टेटस है, क्रिएटेड ऑन है। और मैं ये चाहता हूँ एक और लिस्ट बॉक्स बनाया जाए। उस लिस्ट बॉक्स में जो एक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, ताकि जब हमने पेरोल क्रिएट करना है तो सिंपली हम डबल क्लिक करने से पेरोल क्रिएट कर सकें। अगर हमें मैनुअली करना है तो वो हमने फंक्शनलिटी बिल्ड करनी है। तो चलिए चलते हैं डिज़ाइन व्यू में। और सबसे पहले तो मैं इसके बटन्स बनाता हूँ जो बनाने वाले हैं। तो जैसा कि सेव बटन, इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम कहेंगे अप्रूव, ठीक है। और इसका जो सेटिंग्स में जाके हम इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, BTN अप्रूव। अच्छा, इसकी जो पिक्चर है, इमेज है, वो हम चेंज कर देते हैं चेक मार्क। ये वाला चेक मार्क ठीक रहेगा। थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं बटन को और यहाँ पे जाते हैं। सेम हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, और अब हम ये जो बटन बनाएंगे वो बनाएंगे कंप्लीट। और यहाँ पे जाके हम नाम भी चेंज कर देते हैं, BTN कंप्लीट, ठीक है। और इसका जो इमेज है वो भी हम चेंज कर देंगे। सो चेक मार्क अगेन, चेक चेक चेक, ये वाला चेक मार्क, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमने एक कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स एक और बनाना है। सो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ और यहाँ पे, और इसी को कॉपी कर लेते हैं लिस्ट बॉक्स को। चलो नया बना लेते हैं, इधर से उठाता हूँ। और ये है आई गेस लिस्ट बॉक्स, कैंसिल किया। वैसे इसकी हेडिंग तो चाहिए, तो चलें हेडिंग भी रख लेते हैं। सो इसमें बोलेंगे लिस्ट ऑफ एक्टिव एम्प्लॉयज़, ठीक है। इसी के साइज का हम लिस्ट बॉक्स कर लेते हैं। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा, इसकी हाइट थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। ये फॉर्मेटिंग है, सिर्फ मैं आपको फॉर्मेटिंग पीस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि फॉर्मेटिंग भी कैसे होती है, तो उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है ये देखना ये चीज़ें, इसलिए मैं वीडियो में दिखाता हूँ। अदरवाइज़ मुझे क्या ज़रूरत है, मैं सिंपली आपको बता के चला जाऊँ, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। सो ये हो गया। अच्छा, इसको हम लेबल को कॉपी करते हैं और
यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं और लिस्ट ऑफ पेरोल आइटम्स, इसको हम एसोसिएट कर देते हैं लेबल को, और इस लिस्ट का मैंने नाम चेंज करना है अभी। सो लिस्ट पेरोल लाइन्स, ओके। इसको हम एसोसिएट कर लेते हैं इसके साथ, और इसका नाम होगा लिस्ट एक्टिव एम्स शॉर्ट वर्जन ऑफ एम्प्लॉयज। इसको हम यहाँ से पकड़ के यहाँ ले आते हैं, ओके। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनका भी हम कुछ कर सकते हैं, और वो ये होगा कि चलो स्टेटस के जो इसका लेआउट रिमूव, इन दोनों को अब आप उठाओ और स्टेटस को आप यहाँ ले आओ, राइट। इसी तरह स्टेटस डेट, ओके। इसका जो है थोड़ा सा हम श्रिंक भी कर लेंगे, साइज विड्थ तो चलेगा, मसला नहीं है। इसको अब हम लेआउट स्टैक प्रॉपर्ली कर लेते हैं, अरेंज, कंट्रोल पैडिंग, नैरो, और इसको हम यहाँ ले आते हैं, इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर लेते हैं। आई नो जिन लोगों को ये सब करना आता है उनके लिए शायद ये बोरिंग हो, बट यू नो इम्पोर्टेंट है कुछ लोगों के लिए, तो इसलिए आई फील लाइक गोइंग थ्रू इट इन डिटेल, ओके। एनीवे, हियर वी गो। थोड़ी सी शक्ल बनी है इस फॉर्म की। सो वी हैव लेफ्ट साइड पे लिस्ट ऑफ पेरोल आइटम्स, और राइट साइड पे वी हैव लिस्ट ऑफ एक्टिव एम्प्लॉयज, और हमने कुछ बटन्स बनाए हैं। तो सेव, अप्रूव, कंप्लीट। सो इन बटन के पीछे हम VBA कोडिंग करेंगे। VBA कोडिंग इस फॉर्म के पीछे ऑलरेडी है, जैसा कि आपको पता है कि मैं जनरली कॉपी पेस्ट करता हूँ जो फॉर्म्स हैं, तो लिहाजा जो पिछले फॉर्म्स हैं उनकी जो VBA कोडिंग है वो भी कॉपी हो जाती है। सो वो हमने डिलीट करनी है ताकि हम इन बटन्स की रिस्पेक्टिवली VBA कोडिंग कर सकें। लेकिन उससे पहले, VBA कोडिंग करने से पहले, मैं ये चाहता हूँ कि जो लिस्ट ऑफ एक्टिव एम्प्लॉयज़ है इसमें हम एटलीस्ट इसकी जो SQL स्टेटमेंट लगा लें इसके ऑन लोड इवेंट पे, ताकि वो एक्टिव एम्प्लॉयज़ लोड हो जाएं जब भी फॉर्म लोड हो। सिमिलरली लिस्ट ऑफ पेरोल आइटम्स के पीछे भी हम VBA कोडिंग लगा लें ताकि पेरोल आइटम्स भी लोड हो जाएं जब फॉर्म लोड होता है। सो राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, और अभी हम जाते हैं एम्प प्रोफाइल, ये टेबल है। तो मुझे सारी फील्ड्स लेके आने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, और परहैप्स और कौन सी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, मे बी डिपार्टमेंट, ये चीज़ें, या रोल, ये चीज़ें आनी चाहिए। सो इसकी हमारे पास क्यूरी है कि नहीं है? क्यूरी नहीं है, तो चले क्रिएट करते हैं क्यूरी। और क्यूरी क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे क्यूरी डिज़ाइन में,
ये डिज़ाइनर आ गया क्यूरी का। यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोफाइल और इसके जो रेलेवेंट टेबल्स हैं वो भी हम फैच कर लेंगे, जैसा कि लोकेशन टेबल, डिपार्टमेंट, रोल, ग्रेड। सो ये सारे हम फैच कर लेते हैं। लोकेशंस, डिपार्टमेंट्स, उसके बाद रोल्स, उसके बाद ग्रेड्स, ग्रेडिंग किधर है भाई, ग्रेडिंग ये, ठीक है। अब हम ले लेते हैं एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम और फादर नेम, ये इस वक्त नहीं चाहिए। सो हम ले लेते हैं रोल, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, सॉरी डेटा शीट व्यू। सो ये हमारे पास आ चुका है और सो सिर्फ रोल ही लेना है, तो बाकी चीज़ें नहीं लेते फिर हम, ऐसे ही हम क्यूरी को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। सो ये इनफ है, आप बाकी चीज़ें डिलीट कर दें। आप सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन लेनी है वही आप उसके रेलेवेंट जो टेबल हैं उनको आप इसमें डिज़ाइनर में लेके आएँ और डेटा फैच करें जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने किया है। तो चलें इसको हम सेव कर लेते हैं क्यूरी को और इसका हम नाम रखेंगे एम्प्लॉयज़ क्यू, ठीक है। क्यू इज़ शॉर्ट वर्ड फॉर क्यूरी, आप समझ गए होंगे। डिज़ाइन व्यू, एक और चीज़ मैं भूल गया, स्टेटस, ठीक है। अच्छा, जब हमने एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखनी है तो ये हमने रेफ़र करना है इन फील्ड्स को। सो लिहाजा मैं इनको ओपन ही रखता हूँ ताकि हम रेफ़र कर सकें जब हम वीबीए कोडिंग करेंगे। वैसे क्यूरी हमारी तैयार है, ये क्यूरी है, ठीक है। सो अब हम जाते हैं पेरोल पे और फॉर्म डिज़ाइन, प्रॉपर्टी शीट, इवेंट टैब, ऑनलोड इवेंट, डॉट 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 कोड बिल्डर, ये हम आ गए। सबसे पहले तो मैं एरर हैंडलिंग कोड ले लेता हूँ, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, बाकी जो सारा कोड है ना वो डिलीट कर देना, क्योंकि वो हमारे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि फॉर्म पीछे कॉपी किया था ना, इसलिए। चलो जी, अब हम थोड़ी सी लॉजिक बिल्ड करेंगे। लॉजिक ये लगानी है कि अगर तो ये फॉर्म एम्प्टी है, ठीक है ना, अगर ये फॉर्म बिल्कुल एम्प्टी है तो क्या हमें एक्टिव एम्प्लॉयज़ शो करने चाहिए? मेरा नहीं ख्याल। एक्टिव एम्प्लॉयज़ तब शो होने चाहिए जब आइदर हम पेरोल नया क्रिएट करें या पेरोल ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो इन दो कंडीशन में एक्टिव एम्प्लॉयज़ की लिस्ट शो होनी चाहिए। सो लिहाजा हमने ये लॉजिक बिल्ड करनी है। सो हम डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, वीबी एडिटर में जाएंगे और कहेंगे इफ़ इज़ नल, नहीं, इफ़ मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब कुछ भी है वैल्यू, then 2cmd डॉट, नो नॉट 2cmd डॉट पी, देन उसके बाद आप इसमें डेटा फैच करो। सो डेटा फैच करने के लिए हम क्या करेंगे, एसक्यूएल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। एसक्यूएल स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। फॉर वन, कि कहाँ से हमने डेटा फैच करना है, और वो यहाँ से हमने करना है, हमें पता है। क्या डेटा फैच करना है वो भी हमें पता है। फिर उसके बाद इसको हम रिकॉर्ड सोर्स का इस्तेमाल करेंगे। सो मी डॉट लिस्ट एक्टिव एम्प डॉट रो सोर्स, रिकॉर्ड सोर्स बोल रहा था, रो सोर्स का इस्तेमाल करेंगे। सो देखें, हर जो लिस्ट बॉक्स होता है उसका एक रो सोर्स होता है, ठीक है। जैसे कि डेटा टैब में जाएंगे, ये रो सोर्स, तो हम ये डिफाइन कर रहे हैं वीबी कोडिंग के साथ एसक्यूएल स्टेटमेंट लगा के। रो सोर्स इज इक्वल टू
ये अब एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करना है भाई, तो ये पूछ रहा है, तो हम कहेंगे भाई आप सेलेक्ट करो एम्प आईडी कॉमा, एक और फील्ड सेलेक्ट करो जिसका नाम है एम्प नेम कॉमा, एक और फील्ड सेलेक्ट करो जिसका नाम है रोल कॉमा। अच्छा, अभी क्योंकि मैंने ये जो लिस्ट बॉक्स है इसका जो विड्थ है वो पहले ही बहुत कम है विड्थ, तो मुझे ज़्यादा वो फील्ड्स कॉलम शो करने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कर लेते हैं, जैसे कि रोल, एम्प्लॉय का नाम और एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, सो ये तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अब उसको हमने बताना है कहाँ से हम ये डेटा फैच कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टेबल्स हैं, बहुत सारी क्यूरीज हैं, तो हमें डिफाइन करना है वीबी कोडिंग में जब हम सेलेक्ट स्टेटमेंट लगा रहे हैं कि कहाँ से हम ये डेटा फैच कर रहे हैं। सो इसलिए लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉयज़ क्यू, एम्प्लॉयज़ क्यू। ठीक है, ये क्यूरी का नाम है एम्प्लॉयज़ क्यू। अब देखिए सिंपल स्टेटमेंट है एक इंग्लिश में कि भाई सेलेक्ट करो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, रोल, कहाँ से, एम्प्लॉयज़ क्यूरी से। सिंपल एसक्यूएल स्टेटमेंट, और एसक्यूएल की यही ब्यूटी है। बाय द वे मैं कमिंग फ्यूचर में प्रॉपर जो एसक्यूएल सर्वर है उसके ऊपर ट्यूटोरियल्स बनाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, यहाँ पे हमने पैरामीटर लगाना, कंडीशन लगानी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिव एम्प्लॉयज़ चाहिए। सो लिहाजा इसलिए मैंने ये स्टेटस यहाँ पे डाला था। तो हम कहेंगे वेयर, ये अब हम उसको कंडीशन बताएंगे, वेयर स्टेटस इज इक्वल टू एक्टिव। सिंपली मैंने क्या किया, उसको ये बोला है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आप एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, रोल, ये इन्फॉर्मेशन पिक करो कहाँ से, एम्प्लॉयज़ क्यू, यानी कि इस क्यूरी से जहाँ एम्प्लॉयज़ का स्टेटस एक्टिव है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्टिव चाहिए एम्प्लॉयज़। ठीक है, सो ये चीज़ है। उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिस्ट बॉक्स की, उसको हम डिफाइन करेंगे। मी डॉट लिस्ट एक्टिव एम्प्लॉयज़ डॉट रो सोर्स इज इक्वल, सॉरी नॉट रो सोर्स, डॉट कॉलम काउंट। अब हमने कॉलम काउंट करने हैं। सो हमें कौन से कॉलम चाहिए, हमारे पास कौन से कॉलम है इस वक्त, 1 2 3, 3 कॉलम है हमारे पास। ठीक है, जिससे हमने डेटा डिस्प्ले करना है। अब मी डॉट लिस्ट एक्टिव एम्प्लॉयज़ डॉट कॉलम हेड्स इज इक्वल टू ट्रू। हेड्स मतलब जो कॉलम की, हर कॉलम की एक हेडिंग होती है ना, वो है कॉलम हेड्स। अब हम इसकी विड्थ डिफाइन कर लेते हैं, मी डॉट लिस्ट एक्टिव एम्प्लॉयज़ डॉट कॉलम विड्थ इज इक्वल टू, अब कॉलम विड्थ कौन सी होगी, कॉलम विड्थ होगी फॉर एग्जांपल पहला जो कॉलम है वो है एम्प्लॉय आईडी, तो हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए लेकिन डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा हम उसको हाइड कर देंगे। हाइड किस तरह करेंगे, लिस्ट बॉक्स में 0 सेंटीमीटर उसकी हम विड्थ कह देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एम्प्लॉय नेम, इसकी ज़रूरत है। अब हम जाते हैं हमारा लिस्ट बॉक्स, उसको देखते हैं विड्थ है कितनी लिस्ट बॉक्स की, सही है ना। सो वो फॉर्मेट में जाते हैं, लिस्ट बॉक्स सेलेक्ट की है और विड्थ है 4.799। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रोल, सॉरी नेम। सो इसकी हम विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, प्रॉब्ली 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और जो रोल है उसकी हम 1.799 सेंटीमीटर, और अगर आप देखें 3 + 1.799 इक्वल टू 4.799। ठीक है, सो ये हो गया। और यहाँ पे अब हमने, क्योंकि हमने इफ स्टेटमेंट लगाई है, तो यहाँ पे एंड इफ भी करना है। ठीक है,
अब हम इसको रन करके देख लेते हैं फॉर्म को, फॉर्म व्यू में जाके, कि ये एक्चुअली काम करता भी है कि नहीं करता। नहीं करता। क्यों नहीं करता देख लेते हैं अभी हम। इवेंट टैब, ऑनलोड इवेंट, हमारे पास ये बिल्कुल बराबर है। सेलेक्ट एम्प्लॉय, एड एम्प्लॉय नेम रोल फ्रॉम एम्प्लॉयज क्यू वेयर स्टेटस इज इक्वल टू एक्टिव। ओके, कॉलम हेड्स, ऑलराइट, इसको हटा के देखते हैं, इसकी वजह से तो नहीं आ रहा। अब हम फॉर्म रन करते हैं, नहीं, लिस्ट एक्टिव एम्प्लॉयज। देखो यार, मैं खुद ही वीबी कोडिंग लगाई है और मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्यों नहीं आ रहा। भाई इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने ये कंडीशन लगाई हुई है कि इफ़, अगर तो ये मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ही इसमें, चलो अभी मैं इसको ख़त्म करके तो फिर रन करता हूँ। फॉर्म व्यू में जाते हैं, देयर यू गो, अभी आ रहा है, ठीक है ना। वो कंडीशन लगाई जिसकी वजह से हमारे पास वो शो नहीं हो रहा था डेटा। तो ये नुकसान है सुबह सुबह जब आप उठ के ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ ट्यूटोरियल, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। एनीवे, डॉट 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 लॉजिक हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, वो हमने रहने देनी है। एक चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी, वो ये है कि ये लिस्ट बॉक्स थोड़ा सा क्रैम्प लग रहा था, ठीक है ना। मतलब क्राउडेड था, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। उसका मतलब ये है कि जो तीसरा कॉलम है मैं वो भी हाइड कर देता हूँ, मुझे वो नहीं देखना। और इसकी मैं विड्थ इंक्रीज कर देता हूँ 4.799, ठीक है। ये हो गया। ओके जी, तो ये आप देख सकते हैं कि हमने एक लिस्ट बॉक्स को ऐसे उसका डेटा फैच कर लिया है और डिस्प्ले किया है। इसी तरह हम पेरोल लाइन का भी डेटा हम फैच करके डिस्प्ले करेंगे, लेकिन उसके लिए कौन सा टेबल इस्तेमाल होगा, डेटा सोर्स क्या होगा, पी लाइन्स। ये है टेबल जहाँ से हमने डेटा फैच करना है, ठीक है। अच्छा, ये 0 जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। डिज़ाइन व्यू, यहाँ पे आते हैं और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ख़त्म करते हैं। जस्ट ए स्मॉल थिंग आई सॉ, तो मैं सोचा मैं करेक्ट कर लेता हूँ अभी इसे। ओके, इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं और हम जाहिर सी बात है सारी चीज़ें नहीं फैच करके लेके आएंगे, बट लेट्स सी। अच्छा, सेम लॉजिक हमने लगानी है, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हम एक जो हमारे नोट्स हैं वो हम दे देते, टू फैच डेटा, टू फैच दी एक्टिव एम्प्लॉयज़ डेटा, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे टू फैच दी पेरोल लाइन्स डेटा, ओके, ऑलराइट, ये आ गया। अब हमने सिमिलरली जैसे ये किया था वैसे हमने पेरोल लाइन्स का भी डेटा फैच करना, कहाँ से, पी लाइन्स टेबल से। हम कहेंगे मी डॉट लिस्ट पी लाइन्स डॉट रो सोर्स इज इक्वल टू सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट, क्या सेलेक्ट करें भाई, सेलेक्ट पी लाइन आईडी कॉमा पी आई डी नहीं, कॉमा, ओके, इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगा। प्रॉब्लम ये आएगा कि एम्प्लॉय का नाम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी फील्ड है, तो लिहाजा हमें क्यूरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो क्यूरी क्रिएट कर लेते हैं, उसमें कौन सा मसला है। हम जाते हैं पी लाइन्स और एम्प्लॉय प्रोफाइल, ठीक है। पी लाइन
जो टेबल है उससे तो हमें सारे फील्ड्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। सो हम ये सब कुछ फैच कर लेते हैं। कहाँ तक हुआ है? मेडिकल। आप सिर्फ डबल क्लिक करते जाएं तो वो ऑटोमेटिकली उसमें ऐड होता जाएगा। अच्छा, जहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी की जगह हम कहेंगे नहीं जी, हमें एम्प्लॉय का नाम चाहिए। इसलिए तो हम क्यूरी बना रहे हैं, वरना हमें क्या ज़रूरत थी। ये क्या हुआ? ओके, हाँ नहीं चाहिए ना एम्प्लॉय आईडी। ऑलराइट, हियर वी गो। अच्छा जी, इसका हम नाम सेव कर लेते हैं। इसको नाम देते हैं पी लाइन्स क्यू। क्यू। ओके, सो चलें, पी लाइन आईडी ये हो गया। एम्प नेम, सो एम्प नेम कॉमा, हमें उसके बाद चाहिए grade perhaps, yes, grade comma basic comma HRA, oops, comma। अच्छा, ये नाम जो है ना ये एग्जैक्टली सेम लिखने हैं, नहीं तो आपको एरर आएगा। फिर हम लिखेंगे फिक्स्ड सैलरी comma earnings, earning, it should have been earnings, but anyway, in gross salary deduction net payable, oops, comma net payable। इवन हम क्या कर सकते हैं कि ये बेसिक उड़ा सकते हैं, क्योंकि इसकी हमें डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हम उड़ा देते हैं। हमें यही फील्ड्स देखनी है, इतनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब यूज़र डबल क्लिक करे तो इसकी जो पेरोल लाइन फॉर्म है वो ओपन हो जाना चाहिए। इसी तरह अगर यूज़र डबल क्लिक करे इस फॉर्म के ऊपर तो इसकी जो एम्प्लॉय प्रोफाइल है वो ओपन हो जानी चाहिए। एनीवे, सो ये हमने बता दिया फ्रॉम। अब ये बताना है कहाँ से लेना है इन्फॉर्मेशन। सो पी लाइन्स क्यू, फ्रॉम पी लाइन्स क्यू। वेयर कंडीशन भी है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि सारे पेरोल लाइन्स का रिकॉर्ड इसमें देखें। हमें सिर्फ और सिर्फ इस पेरोल आईडी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखनी है इस लिस्ट बॉक्स में। सो वो हम कंडीशन देंगे, वेयर डिड आई ऐड पेरोल आईडी। किधर गया भाई? देखो यार, पेरोल आईडी नहीं मैंने ऐड की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये। ओके, सो वेयर पेरोल आईडी PID equals to what? Equals to this payroll ID, equals to forms exclamation mark payroll। oops, तो ये पेरोल आईडी कहाँ पे लोकेटेड है? ये वाली पेरोल आईडी पेरोल F पे लोकेटेड है। फॉर्म्स पेरोल F exclamation mark PID। सो यहाँ से ये रेफ़र करेगा इसको। अच्छा जी, जल्दी से मी डॉट लिस्ट पी लाइन्स डॉट कॉलम काउंट। सो कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है ना। सो यहाँ पे काउंट करके ये लिख देना है। मी डॉट लिस्ट कॉलम हेड्स, me dot list p lines dot column heads is equal to true, me dot list p lines dot column widths equals to column widths कितनी होनी चाहिए? पहला कॉलम हमें नहीं देखना, तो लिहाजा हम उसको हाइड कर देंगे। सो 0 सेंटीमीटर कॉलन,
एम्प्लॉय नेम थोड़ी सी बड़ी फील्ड होनी चाहिए, तो इसको हम 3 सेंटीमीटर्स ले लेते हैं. कॉलम ग्रेड probably 1.5 centimeters enough. Column fixed salary probably 2.5 centimeters. You know what, same हम column width रखते हैं, देखते हैं कैसा लगेगा. So fixed salary 2.5, earning 2.5 centimeters. Column gross salary भी 2.5 centimeters. और deduction net payable, deduction भी 2.5 centimeters, net payable भी 2.5 centimeters. चलो जी, ये हो गया. अब हम चेक करते हैं, और चेक करने के लिए बेस्ट तरीका है, इसको हम फॉर्म व्यू में जाएं और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा. रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि हमने कंडीशन लगाई है. सो एटलीस्ट ये तो पता चल रहा है कि कंडीशन काम कर रही है. सो हम डॉट 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 पे जाते हैं, ये कंडीशन फ़िलहाल ख़त्म करते हैं चेक करने के लिए कि हमारा जो कोड है वो सही भी काम कर रहा है कि नहीं. फॉर्म व्यू में जाते हैं, देखिए देखिए यहाँ पे थोड़ी सी विड्थ हमें कम करनी पड़ेगी, प्रॉब्ली ग्रेड की विड्थ कम करनी पड़ेगी और बाकी सब की भी. सो हम जाते हैं डिज़ाइन व्यू में, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आके प्रॉबली ग्रेड के लिए इतनी ज़्यादा विड्थ नहीं चाहिए, 1 सेंटीमीटर इज़ इनफ, राइट. और बाकी भी 3 सेंटीमीटर्स. ओके, अब हम रन करके देखते हैं. नो ठीक है. अच्छा, अब नेट पेबल की ज़्यादा होगी, लिहाजा हम इसको इंक्रीज कर देते हैं ताकि ये थोड़ी सी डिक्रीज हो जाए. इट्स ऑल अबाउट डिज़ाइन, हाउ इट लुक्स. सो लेट्स से 3.3 सेंटीमीटर्स. एनीवे, सो ये हमारा ओके परफेक्ट. ऑलराइट, एक और काम करना है, वो ये है कि इनका जो फॉन्ट साइज़ है वो हम 10 कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे ना. ओके, चलिए अब हम क्विकली इन बटन्स के पीछे हम कोडिंग कर लेते हैं. तो सेव बटन के लिए लॉजिक ये होगी कि अगर तो ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो फिर अप्रूव, या कंप्लीटेड है तो कोई इसमें एक्शन परफॉर्म नहीं होना चाहिए. सो ये हम लॉजिक लगाएंगे सेव बटन के पीछे. सो ऑन क्लिक इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर. आप बस मुझे देखते हैं मैं क्या कर रहा हूँ. ओके, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट. ये क्योंकि मेन फॉर्म है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ये डेफिनेटली. सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक एक स्टेप को गौर से देखें ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए. सो इफ़ मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू अप्रूव्ड और me dot status dot value is equal to completed, then to cmd dot beep message box, this action cannot be performed. Simple as that. ये बिजनेस लॉजिक्स हैं जो आपको बिल्ड करनी होती हैं, ठीक है. अच्छा, ये एक और कोड लगाना है. इफ इज null me dot payroll id dot value is equal to true, then to cmd dot beep message box, this action cannot be performed. Simple as that. Comma, VB critical, comma,
इंफॉर्मेशन। ओके जी, ये हो गया। सो इसको हम कॉपी करते हैं, आपका और मेरा टाइम सेव होगा। इफ मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू न्यू, देन फिर उसके बाद अगर न्यू है तो फिर डेफिनेटली सेव होना चाहिए। ओके, सो द updates to the data has been made successfully. Alright, else क्या है? अच्छा है, फिजिकल ईयर, फिजिकल मंथ, ये फील्ड्स भी खाली नहीं होनी चाहिए जब नया पेरोल क्रिएट हो रहा है। सो डेफिनेटली ये भी हम else if is null, me dot is null, me dot fy dot value is equal to true, then message box दे दो, please choose the fiscal year from drop down list. Okay, me dot fiscal year dot set focus। इसी तरह आपने फिजिकल मंथ का देना है। सो फिजिकल मंथ dot value, alright, other than that me dot created on dot value is equal to now, me dot status dot value is equal to new, ठीक है, me dot status date dot value is equal to now, to cmd dot save, to cmd dot beep, message box, the payroll has successfully been created, okay, comma vp information, comma information, and if, that's it। अभी इसमें कुछ और काम भी है, मैं वो आपको डेफिनेटली डेमोस्ट्रेट करूँगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ये वीडियो ऑलरेडी आई थिंक काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो वी हैव दिस। अब मैं क्या करता हूँ कि इनको जो मैंने लॉजिक लगाई हुई थी उसको एक्टिवेट कर देता हूँ बाय सिंपली रिमूविंग दिस। उप्स, ये ठीक है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब हम पेरोल क्रिएट करें तब ये एक्टिव एम्प्लॉय शो हों और पेरोल आइटम्स की इंफॉर्मेशन भी, हेडिंग्स भी शो हों। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। इसमें काफ़ी चीज़ें हमने की, लिस्ट बॉक्स बनाया है, हमने एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया है और कुछ लॉजिक्स भी लगाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। चलें, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।